पहला पाठ यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 5 से 10। प्रभु ये कहता है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो निरी मनुष्य का सहारा लेता है और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। वो मरुभूमि के पौधे के सदृश है, जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। वो मरुभूमि के उत्तप्त स्थानों में नुनकी और निर्जन धरती पर रहता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वो जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश हैं, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई हैं। वो कड़ी धूप से नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उस समय भी वह फलता है। मनुष्य का हृदय सबसे अधिक कपटी और अविश्वसनीय है, उसकी थाह कौन ले सकता है। मैं प्रभु मनुष्य का हृदय और अंतरतम जानता हूँ। मैं हर एक को उसके आचरण और उसके कर्मों का फल देता हूँ। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 16 पद संख्या 19 से 31। एक अमीर था जो बैंगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था। उसके फाटक पर लाजरूस नामक कंगाल पड़ा रहता था, जिसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था। वो अमीर की मेज की जूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे। वो कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। अमीर भी मरा और दफनाया गया। उसने अधोलोक में यंत्रणाएं सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूरी से इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लाजरूस को भी। उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कीजिए और लाजरूस को भेजिए, जिससे वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा, याद करो कि तुम्हें जीवन में सुखी सुख मिला था और लाजरूस को दुखी दुख। अब उसे यहाँ सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। इसके अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गत्रत अवस्थित है, इसलिए यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे तो वह नहीं जा सकता और कोई भी वहाँ से इस पार नहीं आ सकता। उसने उत्तर दिया, पिता, आपसे एक निवेदन है, आप लाजरूस को मेरे पिता के घर भेजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। लाजरूस उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी यंत्रणा के इस स्थान में आ जाएं। इब्राहिम ने उससे कहा, मूसा और नबियों की पुस्तकें उनके पास है, वे उनकी सुने। अमीर ने कहा, पिता इब्राहिम, वे कहाँ सुनते हैं, परंतु यदि मुर्दों में से कोई उनके पास जाए तो वे पश्चाताप करेंगे। पर इब्राहिम ने उससे कहा, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तब यदि मुर्दों में से कोई जी उठे तो वे उसकी बात भी नहीं मानेंगे। मनन चिंतन। विश्वास एवं भरोसे से हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं। दुनिया विश्वास एवं भरोसे पर टिकी हुई है। प्रभु ईश्वर उस मनुष्य की तुलना मरुभूमि के पौधे से करते हैं, जो अपना भरोसा साधारण मनुष्य पर रखता है, जो मनुष्य को अपना सहारा बनाता एवं जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। और जो मनुष्य प्रभु पर भरोसा रखता और उसका सहारा लेता है, उसकी तुलना प्रभु ईश्वर जल स्रोत के किनारे लगाए गए वृक्ष से करते हैं, जो सदा हरा भरा एवं फला फूला रहता। प्रभु हमारे अंतरतम को जानता है और हमें अपने आचरण और कर्मों का फल देता है। सुसमाचार में भी उसी प्रकार के 2 व्यक्तियों के बारे में प्रभु यीशु हमें बताते हैं। एक अमीर आदमी जो अपना पूरा भरोसा स्वयं पर रखता है, उसकी धन संपत्ति का आनंद लेता है। उसे दूसरों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। वहीं दूसरा व्यक्ति अपना भरोसा प्रभु पर रखता है। अंतिम दिन दोनों को अपने अपने कर्मों का फल प्राप्त होता है। अमीर व्यक्ति नरक की यंत्रणा एवं गरीब लाजरूस को स्वर्गीय सुख का आनंद मिलता है। आमीन।